कई नेता जा सकते हैं जेल। और अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है और इन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा 3-4 लोगों को, तो उस मुद्दे की हवा नहीं निकल जाएगी चुनाव में। तो मैं पॉलिटिकल जो इसकी स्थिति है, जो राजनीतिक इसका असर है, इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। समझ। देखिए, मैं ये पूरा जो मिश्रा जी का प्रकरण है इसको दो नजरियों से देखता हूं। एक तो ये कि 31 जुलाई तक का टाइम दिया था उनको हटाने के लिए, उनका एक्सटेंशन मंजूर नहीं किया था। ठीक 5 दिन पहले अदालत में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है सरकार और राष्ट्र हित का मामला बताकर कहती है कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रिव्यू है, इंटरनेशनल वॉचडॉग है, ये 2024 तक चलने वाला है। मतलब ये कोई ऐसा भी नहीं है। और ये 15 अक्टूबर तक के लिए चाहते थे इनको, मिश्रा जी को बनाए रखा। आपने जिक्र किया अमरीश जी, जी जो सीबीआई के ऑफिस में आधी रात को जो हुआ था, आपने जी। दिलाया ध्यान आलोक वर्मा कि वाला मामला जी। 23 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ था। आधी रात को उन्होंने किस तरह से आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों को हटाया। उन्होंने राकेश अस्थाना के खिलाफ 2 दिन पहले ही शिकायत की थी करप्शन की, आलोक वर्मा ने, और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। और आधी रात को उसमें किस्सा ये था कि उन्होंने नागेश्वर राव ने के बारे में ये कहा गया, जो वेबसाइट्स पर भी है, कि उन्होंने जाकर पूरे अलमारियों को लॉक कर दिया, कैबिनेट्स को लॉक कर दिया, पूरी की पूरी फाइलें जो है अपने कब्जे में ले ली। इनके जो मिश्रा जी के बारे में जो एक बात कही गई है वो ये कि कोई और आदमी नहीं है जो इस काम को कर सके। इसमें जो कंट्री की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा सिस्टम है वो वॉच में है और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। इसलिए कुछ देशों की शिकायत पर ये ऐसा हो रहा है कि इंडिया को भी उस लिस्ट में डाला जाए, और वो काम यही कर सकते हैं। हो सकता है कि हम ये भी मान लें कि ये है, यही वास्तव में हकीकत भी है। तो उसके लिए जो लॉ एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कहा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन देना चाहिए कि इनकी जो भूमिका है मिश्रा जी की, वो केवल ये जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल वॉचडॉग की जो फाइनेंशियल रिव्यू है यहीं तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसके अलावा ईडी का कोई भी काम इनके जिम्मे नहीं होना चाहिए। ये एक इसका लॉजिकल जवाब है कि क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि नहीं है, और अगर वो नहीं होती है या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जो अभी तक है, वो उन्होंने उसको 15 सितंबर तक के लिए मिश्रा जी को एक्सटेंशन दे दिया है, जो अभी की स्थिति है। हम लोगों को डर जो है, जो हम बता रहे हैं, आपने भी कहा है कि ये लोग नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए अमरीश जी, एक चीज हमको थोड़ा सा विचार में रखना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए केवल मिश्रा जी की जरूरत नहीं है, या ईडी में एक मिश्रा का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सीबीआई में हैं, इनकम टैक्स में हैं, पुलिस में हैं, और हो सकता है जुडिशरी में भी हों, मदद करने के लिए बैठे हों। ये मामला उसको बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि ये जेल में डालने के लिए ये कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण होगा अगर ये जेल में डालते हैं किसी को। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर ये ऐसी कोई गलती करते हैं तो क्यों करेंगे, मतलब लोगों को जेल में डालने की। अभी तो ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा को फेस करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लोकसभा में जवाब देंगे भी नहीं देंगे। जिस तरह की बहस गोदी मीडिया में चल रही है, आप देखिए
वो प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्यों जवाब देना चाहिए। वो बहस ये नहीं चल रही है कि प्रधानमंत्री को क्या जवाब देना चाहिए, वो चल रही क्यों देना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। एक उद्देश्य जो हो सकता है गिरफ्तारियों का, नेताओं को जेल में डालने का, जो एक हाइपोथेटिकल है, मैं उसको रूल आउट भी नहीं करता और उसको एंडोर्स भी नहीं करता, कि नेताओं को गिरफ्तार करके देश में इतनी अराजकता हो जाए उनके समर्थकों के द्वारा और चीजों से, कि न्यायालय में फिर एक एप्लीकेशन ये लगानी पड़े कि भैया इनके बिना, प्रधानमंत्री के बिना तो देश भी नहीं चल सकता, इनको बनाए रखना राष्ट्रहित के का मामला है और अभी चुनाव भी नहीं करवाए जा सकते क्योंकि उसमें वैसी परिस्थितियां नहीं है। और इस पार्लियामेंट का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए, जैसा कोई अनहोनी नहीं, इंदिरा जी के जमाने में ये सब हो चुका है। अगर ऐसा होता है, मैंने हाइपोथेटिकल कहा, ये सरकार बुरी तरह बदनाम हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बदनाम हो जाएगी, और जो प्रधानमंत्री आपातकाल की इतनी आलोचना करते हैं, विदेशों में बैठ के करते हैं, जब इस बार 25 जून था तब वो इंडिया में नहीं थे, वहां से विदेश थे, उन्होंने आपातकाल की आलोचना की थी। सोचने का मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रीय सेवक संघ और बीजेपी के लोग इस तरह के किसी कदम को स्वीकार करेंगे, जैसा कि कह रहे हैं कि ये विपक्षी नेताओं को, जिसमें कई नाम है, इन्होंने राहुल गांधी की जो का नाम है, और अखिलेश का है, तेजस्वी का है, इन्होंने, राजेंद्र ने कहा राणा से, यस बैंक के राणा से प्रियंका की पेंटिंग की खरीद का है। पूरे देश को जेल जा सकते हैं, पूरे देश को जेल में डालना पड़ेगा, ये अगर तैयारी है सरकार की, क्योंकि जिस जगह देश की पॉलिटिक्स इस समय खड़ी है उसमें मामला ईडी के मिश्रा जी के एक्सटेंशन का नहीं है। ये जो पूरा काम है वो प्रधानमंत्री अपने खुद के एक्सटेंशन के लिए काम कर रहे हैं और वो डर रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ और चीज ढूंढ रहा हूं, कोई और चीज देख रहा हूं जो मुझे नजर नहीं आ रही। मतलब हो सकता है देश को भी नजर नहीं आ रही हो कि भाई ये अचानक से 5 दिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए। और आश्चर्य इस बात पर भी है, मतलब इतना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मान क्यों गई। मतलब हमको ज्यादा आश्चर्य, मतलब जाने पर नहीं है सरकार के सुप्रीम कोर्ट में, और मतलब सुप्रीम कोर्ट के मानने पर ज्यादा है। तो क्या मतलब सरकार को यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट मान ही लेगी हमारी बात। मतलब आपके एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया जनवरी में और आपको कहा गया कि आप केवल 31 जुलाई तक रह सकते हैं, और आखिरी मौके पर आप 5 दिन पहले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 50 चीजें सुनाती है, वो जो तुषार मेहता उनको, कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चला जाऊं, जज कहते हैं, तो मैं नहीं हूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलेगा, और क्या एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसके बिना काम। आप उसकी जो उनकी डिबेट्स है उसको सुनिए। हमको आश्चर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कैसे कर लिया। हमको जो न्यायपालिका
को आश्चर्य होना चाहिए या न्यायपालिका से जुड़े लोगों को होना चाहिए कि क्या इस तरह की परिस्थितियां अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार द्वारा आगे भी उत्पन्न की जाएंगी राष्ट्रहित के हवाले से, कि देश में आपातकाल लगाना इसलिए जरूरी है कि ये राष्ट्रहित में जरूरी है, इन नेताओं को जेल में रखना इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रहित में जरूरी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी? राष्ट्रहित के मामले को लेकर आपको अगर याद हो कि जब बंद लिफाफे में हलफनामे दिए जाने लगे तो चीफ जस्टिस की बेंच ने ये नामंजूर कर दिया था कि हमको बंद लिफाफे नहीं चाहिए, आप ये राष्ट्रहित का जो कारण बताते हैं ये हमको मंजूर नहीं है, आपको ओपन हलफनामा एफिडेविट देना पड़ेगा। राष्ट्रहित को डिफाइन नहीं किया गया, ये एक नया चैप्टर सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है कि एक इंटरनेशनल वॉचडॉग फाइनेंशियल रिव्यू के लिए आ रहा है आपके यहाँ, और वो 2024 तक चलने वाला है, और आप 15 अक्टूबर तक ही मांग रहे हैं उनका एक्सटेंशन, और आप कह रहे हैं कि ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है वो उसका रिव्यू चल रहा है और ये नेशनल इंटरेस्ट में है। हमको सरकार की नीयत के बारे में तो जबरदस्त तरीके से शक है, हमको सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को लेकर भी चिंता है, और आप सुप्रीम कोर्ट के पिछले तमाम फैसले देख ले, अधिकांश फैसले चाहे सीबीआई का हो मामला या और तमाम चीजें हो, उसमें हमको लगता नहीं है कि उसमें कोई सरकार का बहुत बड़ा नुकसान कभी या सरकार को बहुत क्षति पहुंचेगा। ये जो डिबेट में होना चाहिए वो मामला ये है कि ये मिश्रा जी जेल वेल में तो डाल देंगे, डाल दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर राहुल गांधी की तैयारी है जेल जाने की और वो मान के ही बैठे, वो तो अब आपको पता ही होगा अमरीश जी की 15 अगस्त से पोरबंदर से और त्रिपुरा तक की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइम देंगे वो। आप सोचिए कि ये सरकार क्या किस स्थिति में है अभी। ये ईडी का मामला नहीं है, मैं इसको फिर भी अभी कह रहा हूँ कि ये कुछ और बात है, और वो चलेगा आगे, चीजें पता चलेंगी, अगर चली तो, अगर नहीं चली तो कोई बात नहीं। हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो तैयार होगी ही सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। आप देख ही रहे लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आपने देखा ही होगा, उन्होंने जो किया है। आरजेडी का बयान भी आ गया, आरजेडी ने प्रवक्ता ने बोला है इसको लेकर के। लेकिन एक बड़ी रोचक बात है समर जी, मैं जब कल फैसला आया दिन में सुबेरे के समय एक सीनियर जर्नलिस्ट ने वो किया था, पोस्ट डाली थी कि आज ये अपील कर रही है सरकार और उनको इजाजत मिल जाएगी, समय उनका बढ़ा दिया जाएगा। मैंने उसको शेयर भी किया था कि ये समय बढ़ा देगी। ये 8 घंटे पहले ये पोस्ट दी गई और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से। तो मैं भी बहुत हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से पहले कोई जर्नलिस्ट अनुमान लगाए, वो अनुमान सही निकले। एक बार और राय साहब मैं आपके पास आऊंगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।